बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगस्त महीना है और सन है 2024 और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वीज़ा। यानी अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपका 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपने अपना वीज़ा रीन्यू नहीं करवाया, लेकिन आप जाना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये एक पाकिस्तानी दोस्त का है। तो अगर आपके साथ ये मामला पेश आता है तो क्या आपको अपने अरबाब के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, या फिर आप फ़क्त बस जो है अपना फ़ाइन पे करके जा सकते हैं अपनी कंट्री। इस तमाम चीज़ों की जो तफसील होगी वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी वीडियोज़ भी चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आजकल तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन से जो भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल का विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएंगी। और तमाम की तमाम जो हैं वो ख़ुद का जो हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ दोस्त शेयर करते हैं, कुछ हमने ख़ुद जो है वो देखा है। तो वो एक्सपीरियंस अपना जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में जो है ये एक पाकिस्तानी हमारे दोस्त थे और उन्होंने अपना वीज़ा जो है वो रीन्यू नहीं करवाया था और 10 मंथ तो उनका वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका था और वो चले गए हैं जी पाकिस्तान गए हैं। और उस शख्स का जो टोटल फ़ाइन बना था वो 300 ओमानी रियाल फ़ाइन बना था, 10 महीनों का, पर मंथ 30 रियाल यानी 30 रियाल पर मंथ का उसके ऊपर फ़ाइन आया था। उसने अपना फ़ाइन जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पे किया और पे करने के बाद में वो चला गया जी पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, वो शख्स जो दोस्त था हमारा, वो बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उसके अरबाब ने उसको ब्लॉक किया था, ना ही उसका शिरका ब्लॉक था, बिल्कुल ओके था, ना ही उसके शिरका के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ाइन था, बिल्कुल ओके था। और तीसरी चीज़, उस शख्स का जो वीज़ा था वो बिल्डिंग लाइन का वीज़ा था। तो इस तरह से अगर मिसाल के तौर पर आप इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपके ऊपर 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फ़ाइन है और आप चाहते हैं कि हम जो अपना फ़ाइन है वो पे करके अपने मुल्क में चले जाएं, तो आप जा सकते हैं, बशर्त आपका जो शिरका है वो ब्लॉक ना हो, आप ब्लॉक ना हो, आपके शिरके के ऊपर कोई फ़ैन वगैरह ना हो। तो आपको अरबाब की तरफ से कैंसिल पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दोबारा ओमान के अंदर वापस नहीं आना है तो आप अपना फ़ाइन पे करके जो है वो जा सकते हैं। यानी अगर आप जेल में नहीं रुकना चाहते, इसी तरह के कुछ जो दूसरे मामलात हैं। बाकी कुछ मखसूस वीज़े दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे घर वगैरह का, या फिर जो दूसरे मखसूस वीज़े हैं उनके हवाले से जो है जैसे कोई अपडेट है कि वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जा सकते हैं या फिर नहीं। ये वर्किंग वीज़ा था, जो लेबर का वीज़ा था, बिल्डिंग लाइन का वीज़ा, और उसने अपने अरबाब के साथ रब्ता भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस वो एयरपोर्ट पर गया और एयरपोर्ट पर जाने पर उसने अपना जो फ़ाइन है वो पे किया और आराम से अपनी कंट्री चला गया। तो किसी किस्म का उसको पेपर अरबाब की तरफ से, मरकज़ सनद की तरफ से या फिर कैंसिल लेटर कुछ भी लेने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी आप जो है वो मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं सनद ऑफिस से। बाकी फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये मालूमात पहुंच सके और वो भी इस हवाले से आगाही हासिल कर सकें। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।